आपके पास आपके वेबसाइट पे कहाँ से ऑडियंस आ रहा है, आप उसको कैसे ट्रैक कर सकते हो। आपके वेबसाइट पर मेल आ रहा है या फीमेल, सबसे ज़्यादा कहाँ से लोग आ रहे हैं, ये भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपके वेबसाइट पर एज ग्रुप के कौन कौन से एज ग्रुप के दोस्तों लोग आ रहे हैं, आप इन सारी चीज़ों को दोस्तों आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो दोस्तों स्वागत है फिर से आप सभी लोगों का सॉफ्ट डिजिटल के YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियोस के अंदर दोस्तों हम ये देखने वाले हैं कि आप अपने वेबसाइट के साथ भाई गूगल एनालिटिक्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हो। अब भाई साहब गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स बेसिकली क्या होता है दोस्तों, गूगल का एक टूल है। अगर आप अपने वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स टूल के साथ अगर आप कनेक्ट कर दोगे ना, तो गूगल क्या करेगा कि बेसिकली वो ये करेगा कि भाई आपका जो है ना, क्या नाम है कि जब आप कनेक्ट कर दोगे तो आपको बहुत सारा डाटा देगा कि भाई आपके वेबसाइट पर लोग कहां से आ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बात करता हूं कहां से आ रहे हैं या कौन से लोकेशन से आ रहे हैं, मोबाइल डिवाइस से आ रहा है, फोन डिवाइस से आ रहा है, मेल आ रहा है, फीमेल आ रहा है, अभी करंट में आपके वेबसाइट पर कितने लोग दोस्तों मतलब अभी है। इन सारी चीजों का दोस्तों डाटा आप एनालिसिस कर सकते हो। अब इन डाटा को भैया एनालिसिस करने की जरूरत क्या है, अब बहुत सारे लोग ये पूछेंगे। तो भाई साहब जब आप एसईओ करोगे ना या जब आप रैंकिंग का काम करोगे ना, तो भाई ये डाटा इंपॉर्टेंट होता है। तभी तो भाई आपके पास इंक्वायरी जाएगी ना। जब आपको यही नहीं पता होगा कि भाई मेरे वेबसाइट पर यूजर कहाँ से आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं, मोबाइल डिवाइस से आ रहे हैं, फोन डिवाइस से आ रहे हैं, मेल आ रहा है, फीमेल आ रहा है, या अगर मैं बात करता हूँ भैया ट्रैफिक सोर्स क्या आ रहा है, कौन से ट्रैफिक सोर्स से आ रहा है, डायरेक्ट सर्च करके आ रहा है या क्या नाम है कि फेसबुक या सोशल मीडिया के थ्रू आपके वेबसाइट पर यूजर आ रहा है या एड्स के थ्रू आ रहा है। तो इन सारी चीजों का जो डाटा है ना दोस्तों, आप गूगल एनालिटिक्स से काफी अच्छे तरीके से भैया कलेक्ट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम यही चीजें देखने वाले हैं। तो भाई उसके लिए क्या करेंगे, ये बेसिकली वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम और लोगो सिक्योरिटी पर्पज रीजन की वजह से भाई साहब हाइड रहने वाला है। और फटाफट चलते हैं गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करने के लिए। अब भाई साहब गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करने के लिए आपको अपनी वेबसाइट का एक तो भाई डोमेन, आपके वेबसाइट का एक्सेस होना चाहिए। तो भाई हमारे पास डोमेन का भी एक्सेस है, वेबसाइट का भी, मतलब ओवरऑल हमारे पास क्या नाम है हर चीज़ों का एक्सेस है। तो आपके पास डोमेन और होस्टिंग का भी एक्सेस होना चाहिए जब आप इस चीज़ों को कनेक्ट करोगे। तो अभी गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको दोस्तों क्या कर लेना है, गूगल पे जाना है और यहाँ लिखना है गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स लिखने के बाद आपको दोस्तों क्या कर देना, पहला दोस्तों आपको यहाँ पे टूल मिलेगा। तो आपको क्या कर देना है, यहाँ से इसके ऊपर भाई क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साइन इनटू गूगल एनालिटिक्स। तो एनालिटिक्स के ऊपर दोस्तों आपको क्लिक करना है। जैसे ही भाई आप गूगल एनालिटिक्स के इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, तो ये इनका बेसिकली प्यारा सा डैशबोर्ड आ जाता है और जहां लिखा रहता है वेलकम टू भैया गूगल एनालिटिक्स। स्टार्ट मेजरिंग के ऊपर दोस्तों क्लिक कर देना है और यहाँ पे अकाउंट्स का नाम दे देना है। अकाउंट्स का नाम भाई मैं कुछ भी रख देता हूँ, जैसे लोन से रिलेटेड ये वेबसाइट है तो मैंने लोन सर्विसेज रख दिया। और यहाँ से आपको क्या कर देना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब प्रॉपर्टी का नाम पूछ रहा है तो भाई क्या नाम है, मैं लोन सर्विस ही रख देता हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली अभी मैं जो कंपनी का नाम है वो नहीं रखने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों के यार वीडियोस में दिखेगा ये चीज़। उसके अलावा करेंसी में मैं यहाँ से दोस्तों क्या करूँगा, करेंसी में यहाँ से इंडियन रुपीज़ डालूंगा, INDIN। तो यहाँ से मैंने दोस्तों क्या कर दिया, इंडियन रुपीज़ को सर्च करा और यहाँ से इंडियन रुपीज़ मिल गया। तो आपको यहाँ से क्या कर देना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद भाई ये बिजनेस की डिटेल पूछ रहा है कि भाई आपकी बेसिकली इंडस्ट्री क्या है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या कर देना है, अपनी इंडस्ट्री यहाँ से डाल देना है, ठीक है। हमारी इंडस्ट्री बेसिकली फाइनेंस से रिलेटेड है, लोन से रिलेटेड है। ये रहा फाइनेंस आ गया। और ये पूछ रहा है कि भाई आपकी अभी एम्प्लॉयज़ की टीम साइज़ क्या है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या सर मैं एग्जैक्टली बताऊं भाई मेरी टीम साइज़ क्या है। यार कोई ज़रूरत नहीं है, आप स्मॉल रखिए भी आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अब ये यहाँ से पूछ रहा है कि भाई साहब आप गूगल एनालिटिक्स क्यों कनेक्ट करना चाहते हो अपने वेबसाइट के साथ, ऐसा क्या रीजन आ गया। तो भाई मेरा जो मेन प्रोस्पेक्टिव है ना, मैं ट्रैफिक को अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ और यूजर रिटेंशन देखना चाहता हूँ, ठीक है, और जनरेट लीड्स के लिए मैं चाहता हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दो और यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स की जगह भाई साहब आप इसको इंडिया कर लेना और यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करना, आई एक्सेप्ट के ऊपर भाई क्लिक कर देना। जब आप ये चीज़ें दोस्तों कर लोगे, अब आप जो गूगल एनालिटिक्स भाई आप अपने ऐप में भी लगा सकते हो, उसके अलावा एंड्रॉयड ऐप में भी लगा सकते हो और वेबसाइट पे भी लगा सकते हो। अभी मेरा मेन पर्सपेक्टिव क्या है, वेबसाइट। तो मैं यहाँ से भाई क्या करता हूँ, वेबसाइट को यहाँ से करता हूँ कॉपी और मैंने क्या करा भाई, यहाँ से गया वेबसाइट में और यहाँ से मैंने कर दिया पेस्ट और यहाँ पर भाई मैं लोन सर्विस स्ट्रीम का नाम भी रख लेता हूँ। उसके अलावा क्रिएट एंड कंटिन्यू के ऊपर मैंने क्लिक करा। जब मैं क्रिएट एंड कंटिन्यू के ऊपर दोस्तों क्लिक करूँगा तो यहाँ से क्या नाम है, मुझे अब यहाँ से जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा ना, ये देखना अभी लोडिंग हो रहा है।
अब मुझे बेसिकली क्या मिलेगा, यहाँ से एक कोड मिलेगा। अब आपको दोस्तों क्या कर देना है ना, ये जो कोड है आप अब यहाँ पे पढ़ भी पा रहे होगे, कहाँ रखना है इस कोड को, हेडर टैग में भाई रखना है। ये देखो हेडर टैग का सिंबल दे रखा है। तो मैं भाई यहाँ से क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। ये जो देखिए अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में भी है तो ये यहाँ तक का जो दोस्तों प्रोसेस है ना बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। अब हमारी जो दोस्तों वेबसाइट है ना ये PHP में बनी हुई है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी कोडिंग खोलूंगा और हेडर टैग में डाल दूंगा। तो मैंने भाई यहाँ से कर लिया कॉपी, और मैं यहाँ से चलता हूँ, ये चीज़ है एवरीथिंग हाइड रहेगा। लॉगिन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैंने डाल दिया, और यहाँ से इनकी वेबसाइट्स पे मैं जाऊँगा। ये देखिए ये रही इनकी वेबसाइट, ये वेबसाइट भी यार देखो हाइड रहेगा। और उसके बाद मैं यहाँ से चलता हूँ फाइल मैनेजर, और फाइल मैनेजर के बाद यहाँ से HTML। अब मेरी जो दोस्तों होम पेज पे बेसिकली लगाना होता है इसको, तो होम पेज बेसिकली इंडेक्स पेज में होता है, तो इंडेक्स पेज के ऊपर आप क्लिक करोगे। जैसा कि मैंने दोस्तों बताया था, हमें बेसिकली कहाँ रखना है, हेड टैग के अंदर रखना। अब हेड टैग देखोगे ना भाई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और हेड टैग लास्ट कहाँ खत्म हो रहा है, हेड टैग लास्ट जो खत्म हो रहा है ना, एक सेकेंड, हेड टैग यहाँ लास्ट खत्म हो रहा है। तो भाई इसी के अंदर आपको क्या कर देना, अपना कोड पेस्ट कर देना है। यहाँ पर देखिए मैंने कोड दोस्तों पेस्ट कर दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे ये रहा दोस्तों मेरा गूगल टैग, और यहाँ अगर आप देखोगे गूगल टैग लिखा भी हुआ है। मैं यहाँ से क्या क्या कर देता हूँ, सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और मैं चलूंगा दोस्तों यहाँ पे। अब वहाँ से मैंने हेडर टैग में भाई कोड डाल दिया। अब आपको यहाँ से क्या कर देना, स्टार्ट इंस्टॉलेशन के ऊपर भाई क्लिक कर देना है। जैसे स्टार्ट इंस्टॉलेशन के ऊपर भाई क्लिक करोगे, ये कुछ सेकंड लेगा और टेस्ट करेगा कि भाई मेरा जो कोड है एक्चुअल में सही से लगा है या नहीं लगा हुआ है। भाई मेरा कोड सही से लग गया है जब ये कंफर्म का ऑप्शन आ गया है। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि देखो यार ऐसा है ना कि 48 आवर हम लेंगे आपके डाटा को भाई कलेक्ट करने के लिए, थोड़ा तो हमें डाटा चाहिए, ये चीज़ है। तो भाई मैंने यहाँ से क्या करा है कि मैंने गूगल एनालिटिक्स को अपने वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर दिया है, ये चीज़ है। और यही दोस्तों बेसिकली आपका प्रोसेस होता है गूगल एनालिटिक्स को क्या नाम है उसके साथ कनेक्ट करने का। और हम इसको थोड़ा सा डैशबोर्ड देख लेंगे कि भाई ये हमें क्या कितना प्यारा सा भाई डैशबोर्ड देखने के लिए मिलता है, ये चीज़ है। तो यहाँ से देखता हूँ डैशबोर्ड का, यहाँ से कहीं से ऑप्शंस आ रहा होगा, ठीक है। और कंटिन्यू टू होम के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करूंगा, और यहाँ पे बेसिकली दोस्तों आ गया है इनका क्या नाम है ये प्यारा सा डैशबोर्ड। और बहुत अच्छे लेवल पे भाई आप एनालिटिक्स कर सकते हो। रिपोर्ट में जैसे रियल टाइम पे जाओगे ना, आप रियल टाइम से भी डाटा भाई साहब आप कलेक्ट कर सकते हो कि आपके वेबसाइट पे कहाँ से जो है ना यूजर आया हुआ है। अभी देखो कुछ टाइम पहले मैं ही इनके वेबसाइट्स पे था, ये यहाँ पर जो है ना बता रहा है। तो आप यहाँ तक की जो डाटा है ना दोस्तों आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखते हैं कि 1 मिनट के अंदर मेरी IP एड्रेस को ये कैप्चर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्या नाम है, ये चीज़ है। अभी अगर मैं जाऊं तो मतलब ये तुरंत अगर मैं दूसरे डिवाइसेस में होता ना तो अच्छे से आइडेंटिटी में उस पर मोबाइल स्क्रॉल कर रहा होता तो भाई साहब तुरंत डाटा पता चल जाता कि बंदा कहाँ से है, ये चीज़ है। आई होप दोस्तों ये वीडियोज़ आप लोगों को यार पसंद आई होगी। वीडियोज़ पसंद आई वीडियोज़ को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। अभी के लिए टिल देन बाय बाय। वीडियोज़ अच्छी लगी तो वीडियोज़ को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। ओके जी, थैंक यू।